अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नई और सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। तो कहानी का आगाज़ कुछ ऐसा है। सॉरी, मेरा थोड़ा सांस चढ़ा होगा क्योंकि मैं थोड़ा साइकिलिंग कर रहा हूँ इस वक्त, तो होपफुली आप लोगों को माइंड नहीं होगा। अच्छा, कहानी कुछ ऐसे है कि एक साहब थे, मोरक्को में रहते थे और वहाँ पर उनको किसी से बहुत सख्त प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। तो जब शादी हो गई तो वो बहुत हैप्पी थे। उसके बाद उनको वहाँ पर तकरीबन 2 साल हो रहे होंगे शादीशुदा, और वो बहुत हैप्पी थे कि जनाब मेरी शादी हो गई है। एक बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई थी उनकी। और उसके बाद उनको ऐसा हुआ कि कोई उनकी औलाद तो नहीं थी, लेकिन उनको उनकी मिसेस कहीं पर गई थी। उनको एक दफ़ा फ़ोन कॉल आई हॉस्पिटल से। तो मैं बोला आप फला साहब बात कर रहे हैं? बोला हाँ। तो मैं बोला अच्छा, आप इधर आ जाएं, तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो वो उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या बात करनी है। बोला क्या बात है, मुझे बताओ। तो मैं बोला कि आपकी जो मिसेस है उनका 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 एक्सीडेंट हो गया था और उनका इंतकाल हो गया है, तो आप यहाँ पर आ जाएं। तो वो तो बेचारे बड़े रोते धोते गए और वहाँ पर वो उनको पता चला कि उनकी मिसेज जो है उनका इंतकाल हो गया है, जिससे उनको बहुत प्यार था। तो वो फिर वो बोला हाँ, ये हमने इनका ट्रीटमेंट किया था और ये इनका बिल हैगा, तो आप बिल पे कर दें, बॉडी ले जाएँ। तो उन्होंने जनाब आके फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद वो गए वहाँ पर, उन्होंने बिल पे किया, बॉडी ली और जनाब उन्होंने बैरल कर दिया। तो बैरल होने के बाद वो बहुत अफसरदा हो गए। उनको मतलब कि समझ में नहीं आता था कि क्या करूं मैं। इतनी बीवी से भी प्यार था और वो बीवी भी उनकी जो थी वो क्या कहते हैं चली गई बेचारी इस दुनिया से। तो वो बड़ा क्या कहते हैं एक मिनट, थोड़ा सा डाउन हिल था, तो मैंने सोचा ज़रा ब्रेक लगा लूँ क्योंकि यहाँ पर साइड में जो है ये लेक है। तो मैं बोला कहानी सुनाते ऐसा ना हो कि मैं लेक में हूँ और फिर आप बोलें कि ये जो जी आवाज़ जो है कुछ पानी के अंदर से आ रही है। ये साथ साथ लेक चल रहा है। तो मैं आगे जाके साइकिल रोकूंगा ना तो आपको दिख भी जाएगा लेक। तो जनाब वो आके उन्होंने बैरल कर दिया। जब बैरल हो गया तो दैट्स इट। उसके बाद फिर वो स्पेन इमिग्रेट हो गए। तो वहाँ पर स्पेन में जा कर के वो रहना शुरू हो गए। तो जाहिर सी बात है इन लॉ से तो उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। फिर लड़की जिसकी वजह से ताल्लुक़ होता है वो ख़त्म हो, बात ख़त्म। तो एक दिन जनाब इन लॉज का बड़ा फ़ोन आने लगा वहाँ पर। मैं टर्न अराउंड करूँगा, अभी आपको लेक भी दिखाऊँगा थोड़ी सी। मेक श्योर करूँगा ब्रेक लगा लूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि आज लेक के मेहरबानी हो हम मेहमान ना बन जाए। अच्छा, तो जनाब ये देखें, ये जो है ना ये ऐसी लेक है, दिन में बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा, जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैं बोला हाँ भाई क्या बात है, आप लोगों ने बड़ा फ़ोन किया है। तो मैं बोला हमें तुमसे बात ही करनी है कि हमें ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है। उस प्रोग्राम का मैं नाम मुझे याद आ रहा है, अरबिक नाम था, मुखातिब ऐसे कुछ था प्रोग्राम का नाम। मैं हो सकेगा तो मैं उसके उसमें इसके एंड के अंदर लगा दूँगा। तो उसके अंदर उन्होंने वो ऐसा प्रोग्राम है, वो मोरक्को का प्रोग्राम है, बहुत लेजिट प्रोग्राम है, और वो जो मिसिंग पर्सन होते हैं उनका वो प्रोग्राम है। तो कहने लगे हमने उस प्रोग्राम में उस तुम्हारी मिसिस को देखा है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा कैसे हो जाता है, वो उसको यकीन नहीं है। बोला हाँ तुम आ जाओ यहाँ पर। वो आए नहीं, फिर उनको फ़ोन नंबर मिला तो उन्होंने फ़ोन किया तो आवाज़ बिल्कुल लड़की की वही थी जो उनकी मिसिस थी। तो मैं बोला कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँची जहाँ पर तुम हो। वो किसी ना पहाड़ी इलाके के अंदर वो रहना शुरू कर रही थी, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में रह रही थी, माउंटेन्स जो मोरक्को के थे, किसी स्मॉल से विलेज में। तो उसने बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है सिवाय मुझे अपने हस्बैंड का नाम जो कि उसी का नाम था, उसके अलावा और कुछ मुझे याद नहीं है। तो कहने लगे अच्छा समझ में नहीं आया कि बीवी मेरी है और इसको हस्बैंड का नाम मेरा ही नाम हैगा,
और इसको कुछ भी नहीं पता, उसकी मेमोरी चली गई थी। तो इन्होंने पूछा अच्छा तुम किधर हो, फिर फला जगह पे वो थी, वहाँ पर ही गए मिलने। मैंने बोला ऐसा कैसे होता है, मैंने उसको खुद बैरियल किया। जब वहाँ पर गए मिलने तो एग्जैक्टली वो तो उसकी बीवी, वो तो बड़े उसमें हो गए शशोपंज में, ये तो मेरी बीवी है। तो उन्होंने फर्दर कुरेदा फिर हॉस्पिटल के पास गए। हाँ, फिर वो जिन लोगों ने उनका घर अरेंज किया था, तो कहानी कुछ ऐसे थी कि जब वो जिस टैक्सी में थी वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ। तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसे तो कुछ नहीं हुआ, और उसमें एक और भी औरत थी, उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हुआ तो वो हॉस्पिटल में उसको ले गए, वो मर गई। और इसकी जो वाइफ थी, सामान इनका कुछ मिक्सअप हो गया था, इसकी मेमोरी खो गई। तो हॉस्पिटल वालों ने ट्रीट किया होगा, तो वो पता चला वो मेरे ख्याल में बॉडी बहुत ज़्यादा उनकी वो हो गई होगी, मतलब कि अफेक्टेड हो गई होगी इंसिडेंट की वजह से। तो इस वजह से उनको बॉडी दे दी और उन्होंने बैरियल कर दिया, जबकि रियलिटी ये थी कि उनकी वाइफ जो थी वो ज़िंदा थी, और उसको गांव वालों ने जो है वो वहाँ पर चंदा वंदा इकट्ठा करके घर दिला दिया। और इस तरह फिर वो उन्होंने कांटेक्ट किया इस टेलीविज़न प्रोग्राम वाले से, तो जिन्होंने बताया, जो फिर ब्रॉडकास्ट हुआ तो सब लोगों को पता चला। तो इसके साथ ही मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह दूसरे कुछ अरसे के अंदर दूसरी कहानी लेके आऊँगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और आपको होपफुली ये कहानी पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात करते हैं सून। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।